क्या होता है GCS, ग्लास्को कोमा स्केल? ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो हमें देता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। GCS हमें किसके बारे में जानकारी देता है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। ग्लास्को कोमा ऑफ स्केल है जो, ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं इसमें कितने नाम आते हैं तो इसमें आता है ईवीएम, और ईवीएम का मतलब क्या है? 4, 5 और 6। ध्यान रखिएगा, ई का मतलब भैया जी इसका टोटल स्कोर अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए 15, और अगर इसका आपका मिनिमम स्कोर पूछे, अरे अगर आपको पूछे कि मिनिमम कितना दे सकते हो तो किसी को 3, मैक्सिमम 15 से ज्यादा कुछ नहीं है, मिनिमम 3 से कम कुछ नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेस देन 3 क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है। अरे लेस देन 8 वाला क्या होता है? सेमी कॉन्शियस होता है। और उससे ऊपर क्या है? कॉन्शियस वाली कंडीशन चलती रहती है। हाँ, 0 से 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 8 बोल सकते हो, और उससे ऊपर बोल सकते हो। 13 से 15 वाला इंसान सेटल है। समझ पा रहे हो? 13 से 15 वाला इंसान क्या है? सेटल है। अब इस कंडीशन को अगर अपन वहां पे सबसे पहले पढ़े आपके सामने आई में क्या होता है तो ध्यान रखें, वही रिजल्ट आपके सामने 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो 4 का मतलब आंखें खुली की खुली है, स्पॉन्टेनियस ओपन। यहां कब बोल रहे हो? वॉइस पे। अरे वॉइस पे ओपन, यहां कब खोल रहा है? पेन पे खोल रहा है। अरे ध्यान रखेगा, और यहां क्या बोल रहा है? नो ओपन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने जा रहे हो, आप किसी भी मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने जा रहे हो, और सामने वाला अगर आपसे ये जाते ही आपने देखा आंखें खुली है, तो अब देखो जब ये कंपोनेंट मिल गया तो यहां नहीं जाना है, हमेशा ऑलवेज हायर टू लोअर जाना होता है। क्लियर है? जब आंखें खुली है, स्पॉन्टेनियस आई, अरे वो तो व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, इसका मतलब सही है, आपको देख रहा है। अगर आंखें बंद करके सो रहा था तो आपने आवाज लगाई, रामलाल कैसे हो? रामलाल ने आंखें खोल दी, स्कोर क्या दे दो? 3 दे दो। अरे धीरे धीरे आपको डीप में जाना है। क्लियर है? अगर रामलाल को आवाज देने पे भी नहीं खोले, आपको रामलाल को थोड़ा सा स्टिमुलेशन देना है। अरे पेन वगैरह रब किया, चाबी को रब किया, मरीज ने आंखें खोल दी, तो स्कोर दे दो 2, और कुछ भी करने पे नहीं खोले, स्कोर दे दो 1। समझ में आ गई मेरी बात? तो कुल मिलाकर के ये आई वाला हो गया। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या देखने को मिलता है? वॉइस। अरे दूसरे नंबर पे क्या है? वॉइस। वॉइस में रिजल्ट क्या होगा? 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपका सही, अरे ध्यान रखिएगा, वॉइस क्या कर रहा है? नॉर्मली टॉक कर रहा है। अगर आपसे नॉर्मली बात कर रहा है तो स्कोर दे दो 5। आपने पूछा नाम क्या? उसने बोला नाम रामलाल, पिताजी का नाम सोहनलाल, तो इसका मतलब स्कोर क्या दे दिया? 5। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बात करते टाइम कंफ्यूजन में जी रहा है, अरे क्या जी रहा है? कंफ्यूजन में। आपने पूछा नाम, तो उसने बोला नाम मेरा मेरा नाम, ओके, रामलाल, तो स्कोर क्या दे दो? 4। अगर आपने यहां रिजल्ट इन एप्रोप्रिएट मिले, एप्रोप्रिएट, तो आपको रिजल्ट देना है 3। आपने पूछा नाम क्या है, तो उसने बोला पिताजी का नाम है सोनलाल, गांव का नाम है जोधपुर। अरे ये वाली कंडीशन किसको इंडिकेट कर गई? इन एप्रोप्रिएट को, यानी जो मैं पूछ रहा हूं वो तो जवाब दे नहीं रहा है और दूसरे जवाब दे रहा है, तो ये वाली चीज। अगर इसके बाद आता है इनकॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिव, या जिसे बोलते हैं माउनिंग, माउनिंग, मॉर्निंग नहीं है, माउनिंग यानी कराना। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई मरीज कर्राता हुआ बोल रहा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और इनएप्रोप्रिएट में होता है, बच्चे यहां गलती कर देते हैं। सबसे पहले मरीज आपसे नॉर्मल बातचीत करे, आराम से कोई चीज बताए, क्लियर है, यानी इसे आप ओरिएंटेड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओरिएंटेड, यानी उसे पता है क्या है क्या है। अगर वो कंफ्यूजन में तो 4 दे दो, कंफ्यूजन को क्या दे दो? 4। और इनएप्रोप्रिएट का मतलब उल्टा दे रहा है। और इनकॉम्प्रिहेंसिव, क्या बोल दिया मैंने? इनकॉम्प्रिहेंसिव या माउनिंग का मतलब क्या है कि मरीज कर रहा है, आपने पूछा नाम ना, ऐसी आवाजें आ रही है तो रिजल्ट दो। और नो मूवमेंट, अगर कोई रेस्पॉन्स करे ही नहीं, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स, तो आपको रिजल्ट में 1 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 से कम कुछ नहीं है, 1 से कम कुछ भी नहीं है। और वॉइस के बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा? मोटार आएगा। और मोटार में रिजल्ट कितने हैं? 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वो सारी कमांड फॉलो करे, ओबे ऑल कमांड, अगर वो सारी कमांड को फॉलो करे तो ये, अगर वो लोकलाइज पेन से नाटक करे, लोकलाइज पेन के बारे में, अगर वो पेन विड्रॉल करे, पेन विथड्रॉवल,
फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और नो रेस्पॉन्स, इसे बोलते हैं डी कोर्टिकेट और इसे बोलते हैं डी सेरिब्रेट। तो ध्यान रखिएगा, अरे डी सेरिब्रेट में बी आया और बी का मतलब भी क्या होता है, अरे हाँ बी का मतलब बोथ और बी का मतलब भैया जी बोथ या बाई के लिए स्कोर आता है 2। और ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है डी कोर्टिकेट, कोर्टिकेट का मतलब चारों तरफ। ध्यान से अभी इस चीज को मैं क्लियर करता हूं बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आपने मरीज के मूवमेंट चेक करे और सबसे पहले आपने बोला हाथ ऊपर करो, ये लो नीचे, ये आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये लो सब कर रहा है। अरे आपने स्कूल के दौरान किया होगा ना, अरे हाँ स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी होती थी, सामने वाला जो पीटी टीचर होता था वो सिटी बजाता था 1 2 3 4 5, ये सारे कारनामे करके देखे या नहीं देखे, देखे। और सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज करने का तो अलग ही मजा है। चलो लोकलाइज पेन, आपने जैसे ही मरीज को टच किया उसने बोला अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे मार दिया, हाँ रिजल्ट दे दो 5। अगर मरीज को दर्द है और वहां से वो हाथ को हटा ले तो स्कोर क्या दे दोगे 4। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, कोर्टिकेट एंड सेरिब्रेट। कोर्टिकेट का मतलब व्यक्ति अपने हाथों को यूं फ्लेक्शन कर लेगा। ध्यान रखिएगा बहुत आराम से, ये फोटो कई बार इमेज बेस में पूछे हुए हैं। अगर ये कोई भाई साहब है आपके सामने, ध्यान रखिएगा ये वाले, अरे ये वाले कोई भाई साहब हैं प्यारे दोस्तों और ये अपने हाथों को फ्लेक्स कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये इसके हाथ को घुमा करके यूं ले आए और इन्होंने दूसरे हाथ को घुमा करके भी यूं ले आए। अरे ध्यान रखिएगा, ये लीजिएगा क्या देखने को मिला, ये कंडीशन अगर आपके सामने आ जाती है तो अब मुझे बताओ ये क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है। अरे ये क्या कर रहा है, हाथों को फ्लेक्शन कर रहा है। लेकिन इस फ्लेक्शन के साथ में अगर मैं आप लोगों को जादू दिखाऊं तो ये वाली स्ट्रक्चर मुझे बताएगा कितनी दिख रही है। अरे ये क्या चमक रहा है, ये 3 नंबर चमक रहा है और 3 नंबर चमक रहा है, इसका मतलब ये 3 नंबर पे आता है। अरे ये 3 नंबर चमक रहा है, इसका मतलब 3 पे आता है, दूसरा वाला अपने आप 2 पे आ जाएगा। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन इज कॉल्ड डी कोर्टिकेट। अरे जिसे क्या बोलोगे, कोर्टिकेट बोला जाता है। अल्फाबेट में बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। अरे इसका साइंटिफिक नेम क्या दिखाया सर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सर साइंटिफिक नेम दिखाया डी सेरिब्रेट। अरे डी सेरिब्रेट में सी, अरे ध्यान रखिएगा डी सेरिब्रेट वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, डी कोर्टिकेट, कोर्टिकेट। अरे डी कोर्टिकेट के अंदर ये सी अल्फाबेट में सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, तो इसके अनुसार 3 हुआ। फ्लेक्शन वाली कंडीशन के साथ में डायग्रामेटिक मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशन आपको क्या नजर आई, तो मेरे हिसाब से बच्चे की जबान पे आ जाना चाहिए 3। अरे क्या आ जाना चाहिए, डी कोर्टिकेट कितने पे आएगा, 3 3 3 3, आराम से दिख गया। जी हाँ, अगला नाम क्या देखने को मिलता है, तो जिसे बोलते हैं डी सेरिब्रेट। ओहो, और ये व्यक्ति अपने हाथों को क्या कर रहा है, यूं। अरे ध्यान रखिएगा ये अपने हाथों को क्या कर रहा है, यूं आगे की तरफ पसार के पड़ा है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने हाथों को क्या कर रहा है, एक्सटेंशन करके बैठा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इसे एक्सटेंशन, उसको फ्लेक्शन, इसको एक्सटेंशन। इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 देखने को मिलेगा। अरे इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके हाथ अगर 2 दिशा में जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। और ध्यान रखिएगा इसको बोला जाता है डी सेरिब्रेट, डी सेरिब्रेट, डी सेरिब्रेट। और बेरिब्रेट में बी इज इक्वल टू 2। अरे अल्फाबेट में बी 2 नंबर आता है या नहीं आता, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एफ फॉर फ्लेक्शन, एफ फॉर फैमिली, इंसान फैमिली को चिपका के रखता है। ई फॉर एक्सटेंशन, ई फॉर एक्स, एक्स आपको ऐसा खुला करके फेंक देगी। ध्यान रखिएगा एक्स आएगी वो आपको बिखोर के छोड़ देगी, एक हाथ इधर एक हाथ इधर और आप कहीं के नहीं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, हाँ तू इधर मैं उधर और तू किधर का भी नहीं। ध्यान रखिएगा अल्फाबेट के सी ऑप्शन 3 के बराबर होता है, बी ऑप्शन 2 के बराबर होता है। तो सेरिब्रेट में बी है, कोर्टिकेट में सी है। इसके सेरिब्रेट कोर्टिकेट में कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद नहीं रहता है। तो ये 3 नंबर, इससे आसान मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने 3 तरीके से बता दिया, फोटो, नाम और काम। समझ में आ गया, कैसा भी जीसीएस स्कोर आएगा डी सेरिब्रेट और डी कोर्टिकेट में गड़बड़ मत करना।
अरे करोड़ोगे क्या? नहीं। अरे F फॉर फ्लेक्शन, F फॉर फैमिली, फैमिली को चिपका के रखो। और जिंदगी में x की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स में ही थी, बाकी कहीं पे भी नहीं है। एक ही लाइन बोलनी है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। पेन विड्रॉल का मतलब दर्द होने पे इंसान अपने आप को वहां से हटा लेता है, दर्द होने पे उस चीज को अपने आप को वहां से हटा लेता है, इसका मतलब उसमें पेन सेंसेशन मौजूद है।